कि शायद बीजेपी को ये नहीं पता है कि अगर भारत की जनता ने अत्याचार सहा है तो यही भारत की जनता कुर्बानियाँ देकर अत्याचारियों को सबक सिखाना भी जानती है। इसलिए ये अत्याचार बंद होना चाहिए। अब वो समय आ चुका है कि सारे पूरे देश की जनता को एक होकर ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ खड़े होकर उन्हें चुनाव में हराए, हर तरीके से हराए और चुनाव में हराकर इस सरकार को धूल में मिलाया जाए ताकि ये हत्याएं बंद हो सकें जो सरकार द्वारा हो रही हैं। बात मैं आज कहते जाऊंगी यहाँ से भाई, जिन लोगों की आंखों में शर्म थी, पानी था, एक दो पुलिस वालों ने बताया भी कि आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। और आप देख लेना इस बात को, याद भी रखना, आपको ऐसे ही लोग, इनको ऐसे ही लोग हराएंगे और हम जैसे लोग हराएंगे, ये आप याद रख लेना। बाकी जो हुआ परिवार के साथ पूरे देश के लोग हैं, देखिए कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, सभी लोग हैं। लेकिन उनके बाबूजी जो बैठे हुए थे मेरे पास में, भाई जो हमारे शहीद हुए, उनके बाबूजी ने सिर्फ एक बात बोली कि बेटा ये शहीदी है मेरे बेटे की और मैं भूलूंगा नहीं इस बात को ताउम्र। और एक ही बेटा है, उनको 2 बेटी है, तो कितनी बड़ी बात है कि एक बुजुर्ग इतनी बात बोल रहे हैं। और मैं सभी से अपील करती हूँ कि आप सभी से उसके सामने राजनेता करते रहे राजनीति, वहीं पर समाज सेविकाएं हो आए लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवारों के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से कामरान अली की रिपोर्ट। जिनके में देशभक्ति होती है वो हर हाल में मजलूमों से मिल ही लेते हैं, यह सच कर दिया पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष सुनीता गंगवार और किसानों की मसीहा जो कि तानाशाह मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब जमकर देने वाली पूनम पंडित ने कल दोनों लखीमपुर खीरी पहुंच गई और पीड़ित परिवारों से मिली। वहीं पर लखीमपुर खीरी की घटना पर राजनीति करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ढोल पीटते ही रहे कि लखीमपुर खीरी जाकर पीड़ितों से मिलेंगे, तो वहीं पर कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी भी शोर शराबा करते हुए लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई, मगर पहुंचा कोई भी नहीं क्योंकि राजनीति के दांवपेच चलते हुए लखीमपुर खीरी के पीड़ितों से मिलने का शोर शराबा किया। यह भी एक राजनीति करने का फॉर्मूला है कि मिलने से पहले खूब शोर शराबा करो। खूब शोर शराबा करते हुए घरों से निकले दोनों पार्टियों के नेता, जिसका राजनीतिक लाभ उठाते हुए योगी सरकार ने अपनी पुलिस का बल प्रयोग कर दोनों नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोक लिया। वहीं बरेली की एक संगठन पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष व पूनम पंडित ने अपनी देशभक्ति को जिंदा रखते हुए लखीमपुर खीरी पहुंच गई और पीड़ित परिवारों से उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी हुई। लखीमपुर खीरी से लौटने पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सुनीता गंगवार और पूनम पंडित ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। लखीमपुर वाली घटना जो हुई है, इतनी हृदय विदारक घटना हुई है, एक बर्बर घटना हुई है और ये बीजेपी द्वारा कराई हुई घटना है। मैं और पूनम वहाँ पर गए हुए थे लखीमपुर खीरी, उस गांव में गए थे जहाँ पर वो मृतक शरीर पड़े हुए थे, जहाँ पर एक 18 वर्षीय बेटा जो घर का इकलौता चिराग था, 2 बहनों का इकलौता भाई था, वहां जाकर इंसान शब्दहीन हो गया क्योंकि उस माँ का पूरा देश जो है खून के आंसू रो रहा है। लेकिन केवल बीजेपी को ये नहीं दिखाई दे रहा है, न हमारे मुख्यमंत्री जी को दिखाई दे रहा है, न प्रधानमंत्री जी को कोई संवेदना है उनके पास शब्द खत्म हो चुके हैं कि इन किसानों के लिए ये हत्या जो हुई है इस पर वो 2 शब्द संवेदना के दे सके। जब वो संवेदना नहीं दे सकते हैं, इसीलिए वो सबको संवेदना देने से रोक रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन फोर्स इस कार्य में लगाई गई है कि लोगों को वहां जाने से रोको, लोग सच्चाई ना जान जाए वहां क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या दर्द है वहां का, ये लोग देख ना पाए। नेताओं को रोका जा रहा है, आम जनता को रोका जा रहा है, समाज सेवियों को रोका जा रहा है, संस्थाओं को जाने से रोका जा रहा है। ये क्यों रोका जा रहा है? क्यों? उन्हें डर है कि ये सच्चाई जनता तक पहुंचनी नहीं चाहिए। लेकिन जो सच है वो सच निकल कर आता है। कब तक ये सच को दबाएंगे? सच कभी नहीं छुपता है। बीजेपी की हकीकत अब जनता के सामने आ चुकी है, पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है बीजेपी। जी सिस्टर जी, आप वहाँ गए थे, क्या नाम है सुजानपुर, कैसा क्या रहा? हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, बहुत दुखी हैं परिवार के लोग। इस समय उन्हें हिम्मत की, ताकत की बहुत जरूरत है, एक अच्छे आश्वासन की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो वेट कर रहे हैं कि कब जो है किसी
का इस तरीके का वो आवे कि हमें हौसला बढ़ा रहे हैं, हमारे दुख में शरीक हो रहे हैं, क्योंकि दुख में जो शरीक होना चाहते हैं ना वहाँ लोग उनके पास में वो जाने नहीं दे रहे, सरकार जाने नहीं दे रही, पुलिस बहुत है, आपको भी अच्छे से पता है किन किन हालातों में हम और सुनीता जी गए हैं और क्या बोलते हैं मदद इन्होंने की है हमारे वहां पहुंचने में। और दूसरी बात, हम लोग पहुंचना चाहते थे इसीलिए हम पहुंचे हैं, चाहे किसी भी रास्ते से पहुंचे है ना, लेकिन बाकी पुलिस ने अपनी करनी में कोई कसर नहीं करा कि काश इतनी सारी भीड़ वहां लगी होती पुलिस की जहां पे ये घटना हुई ही। ठीक, इसीलिए अपील करते हैं पूरे संयुक्त मोर्चा से हाथ जोड़ करके कि हमारे भाई बंधु, हमारे जितने भी लोग इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, हमारे पास इतने फालतू अब नहीं रहे हैं कि हम जो फालतू में इनकी जो शहादत पर बस आंसू बहा लें और बैठ जाएं और आश्वासन दें। अनुरोध करते हैं कोई सख्त से सख्त निर्णय जल्द से जल्द पूरे आंदोलन के लिए, जिससे बिल भी वापस हो जाए और हमारे भाइयों की आगे शहीदी ना हो और वो बंद हो जाए शहीदी होना। अपील करते हैं सभी नेताओं से, जितने भी संयुक्त मोर्चा में है, बैठ करके 41 के 41 संगठन कोई निर्णय ले में। ये नहीं कि कुछ नेता दिल्ली की तरफ रह गए, कुछ हरियाणा की तरफ रह गए, पंजाब की तरफ रह गए, कुछ यूपी में है तो निर्णय हो जाए। नहीं, मेरी अपील है कि 41 के 41 जितने भी मेंबर हैं सारे के सारे संयुक्त मोर्चा के मेंबर बैठ करके वो करें। और तेजिंदर विर्क जी हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको बहुत चोट लगी है। ठीक, और ये एक सोची समझी साजिश है, ऐसा नहीं है कि साजिश नहीं है, बहुत दिमाग की चीजें हैं। जो दिमाग लगा रहा है वो बिल्कुल समझ रहा है, वहां जाते ही तुरंत समझ रहा है कि क्या मैटर चल रहा है। नेट बंद करना, किसी को किसी से ना मिलने देना, इतने बड़े बड़े नेताओं का जाना, जयंत चौधरी पैदल पैदल जा रहे हैं, कोई बाइक पे, चंद्रशेखर बाइक पे जा रहा है और प्रियंका पूरी रात घूम रही है। हम जैसे मैं लड़की होकर के पूरी रात बाइकों पे इधर घूम रहे हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के घर से निकले हैं, शाम के टाइम रात को 12 बजे पहुंचे बाइकों के जरिए। बड़ी समस्या है भाई जी, और अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द कोई अहम वो आवे। एक भाई की बहन ये बोल रही थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने बोला था ना अभी मुझसे एक इंटरव्यू में 45 लाख मिल गए, उस बहन ने ये कहा, लवप्रीत की बहन ने, कि हमें नहीं चाहिए, हमारे वीर के लिए इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ चाहिए, कोई पैसे से किसी चीज की भरपाई नहीं होती। आने वाले समय में इनको और ज्यादा मौका मिल जाएगा कि देखिए वहां 45 लाख दे दिए थे और इस तरीके का हो गया, अब 8 लोगों की 6 लोगों की बारी थी, अब 16 लोगों की है, ऐसा ना कर दे, ऐसी आशंका है। क्योंकि बिगड़े हुए बाप की औलादें जो ऐसी हो जाती है, जो औलादें होती है ना हराम का खाती है पैसा, तो वो इसी तरीके की हो जाती है जिस तरीके के ये लोग हैं। ऐसी दरिंदगी क्या आपने 1947 के बाद देखी? आप मुझसे उम्र में पत्रकार जी सीनियर है, नहीं देखी होगी, नहीं देखी ना, तो सभी को इकट्ठा रहने का वो है। और जो विपक्ष है उनसे भी मेरी अनुरोध है कि आप राजनीति के चक्कर में भैया अपनी राजनीति न चमकावें, देश की जनता को इकट्ठा होने की जरूरत है, इकट्ठा हो। सारे विपक्ष से अनुरोध है, एक दूसरे की टांग ना खींचे। विपक्ष मजबूत होता है तो हम सत्ता में सरकार से लड़ पाते हैं। ये हमारी भूल है कि हमने विपक्ष को मजबूत नहीं किया। ठीक, हमने जो एकदम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, ये हमारी गलती है। विपक्ष हमारे पास सबसे बड़ा मजबूत हथियार होता है। ठीक है, अब हम यही तो कमजोर हो गए। लेकिन अनुरोध है कि आप इधर उधर ना भटकें, ना एक दूसरे की तानाशाही करें, ना खींचातानी करें एक दूसरे के प्रति। आप बैठ करके सभी लोग इकट्ठा एक तरफ रहें, पूरी जनता को जोड़ने का काम करें। आप सभी लोग जुड़ करके रहें। चुनाव बहुत समय बाद है, बाद में कर लियो राजनीति चुनाव की। एक महिला को, एक प्रियंका गांधी की वीडियो भी मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी, एक धक्के पुक्के पुलिस वाले इस तरीके से कर रहे हैं, बेटी का अपमान और सम्मान नहीं पता कि किस वजह से बेटी का अपमान हो सकता है, हाथ लगाने से, किस वजह से बेटी का सम्मान हो सकता है, पूरे सम्मान से आगे ले जाने से। ठीक, क्या है, क्या बताओगे इसको आप? बिना कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं, अरेस्ट सीधे, नजरबंद सीधे, नजरबंद उन्हें क्यों नहीं करा? हाँ, जो वे आ रहे, जब उनसे एक बात कह दी, किसानों का आंदोलन चल रहा है देश में और आप लोग से जनता मिलना नहीं चाहती, तो आप मत आइए। यही चीज हरियाणा में चल रही, काले झंडे दिखाना, ये पहले से ही होता है। दिखाते ही ना दिखाए काले झंडे, दिखा के तो यहाँ आए हैं देश में, तो ये पहले से ही चलता है। संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप विरोध कर सकते हैं बात का। शांतिपूर्वक विरोध चल रहा था, दैनिक जागरण ने ये छापा कि किसानों ने उपद्रव मचाया, विरोध करना, इस अखबार का कोई मत खरीदना। ठीक, और अमर उजाला ने छापा कि किसानों के साथ ऐसा हुआ, गलत हुआ। ठीक, अमर उजाला ने सही छापा, दैनिक जागरण ने क्या गलत छापा। आप कोई पेपर मत खरीदना, अच्छे से खूब विरोध करिए अमर दैनिक जागरण पेपर का, कोई मत खरीदना। ज्यादातर हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, सब खरीदते हैं गांव समाज में, कोई मत खरीदिएगा दैनिक जागरण पेपर। इन्होंने जो ये एक वो बोल रही है कोई से चैनल पे छोरी सी ही कि उनके मंसूबों पर पानी फिरा, वहां नेता जाना चाहते थे लखीमपुर, ये करना चाहिए। शर्म नाम की चीज नहीं है, एक दुखी पीड़ित परिवार है, अगर उसके पास ऐसे लोग मिलने जाते हैं तो क्या होता है, वो दुख को हल्का करने जाते हैं। जिंदा वापस कोई नहीं लाता किसी को भाई। ठीक, उसके घर चले जाओ, कोई वापस नहीं आएगा। लेकिन ये दुख में शरीक होना, उनको भी ये लगता है कि हाँ हमारे साथ देश खड़ा, हमारे साथ देश की जनता खड़ी है।
ये लगता है। क्या ऐसी बात हो गई जो आप लखीमपुर नई जनता को मिलना देना चाहते हैं, आम जनता को भी और नेताओं को भी? क्या बात हो गई ऐसी भाई? बताओ। कारण बैठ करके टीवी पे लखनऊ में इतने प्रोग्राम कर रहे हो, आज लखीमपुर खीरी से कितना दूर है लखनऊ? क्या आया किसी बड़े नेता का बयान लखीमपुर खीरी के लिए? नहीं आया होगा। आया किसी बड़े नेता का ट्वीट? नहीं आया होगा। आया मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा कि हाँ मेरे लखीमपुर खीरी के पड़ोस में लखनऊ के ऐसी बड़ी बात हो गई, लो जी मैं इस्तीफा देता हूं इन शहीदों के सम्मान में? आया योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा? नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री का? नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें जनता के वोट नहीं चाहिए। उन्हें मशीन से वोट लेकर के जीत जाना। जिसको जनता का वोट चाहिए होता है वो खूब जनता से प्यार से बात करते हैं। ये लोग बर्बरता 11 महीने से कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इनको जनता के वोट की जरूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ मशीन के वोट दबाओ, इनके पास पहुंच जाएंगे। और ये भी एक बड़ा सवाल है, मशीन के लिए आप विरोध करें, जरूर करें और इकट्ठा होकर के करें। मैम को टोटल कितने किसान वहाँ पे एक्सपायर हुए? भाई जी वहां पे जो किसान टोटल जो बंदे वहां पे हुए हैं किसानों के तकरीबन 5 हैं। बाकी 3 मेंबर और हुए हैं जिनकी मृत्यु हुई है। ठीक, तो वो गाड़ी चढ़ाते हुए गए, वो तो किसानों के नाम लगा रहे थे अपने बंदों को। लेकिन ठीक है भाई, हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि परमात्मा के घर चले गए जो है नहीं अब दुनिया में। ठीक, तो उनसे क्या गिले शिकवे करना, किस बेस से वो लोग आए हुए थे, किस नहीं, हम उनको भी श्रद्धांजलि देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आने वाले समय में इन लोगों के, इनके जो नेता है ना, इन्हें बिठाना, जिस तरीके से गुरनाम चढ़ूनी जी को 3 बजे से गायब कर दिया, हर आज मिले हैं वो, और इनके नेताओं को बिठाना उन्होंने चालू कर दिया। जनता के सामने बता करके खूब वीडियो वायरल कर गए कि आपके नेता बीजेपी के हमारे पास है जी, हमने बंधक बना रखे हैं, हमारे नेता को छोड़ जाओ, हमारे किसानों को छोड़ जाओ और हम इनको छोड़ देंगे। ये बहुत अच्छी बात थी, गुरनाम चढ़ूनी जी को छोड़ दिया गया इसी बात के लिए, एक नेता को वहां बंधक बना लिया था किसानों ने। अब इनके नेताओं को बंधक बना करके बिठाना कि अपने ले जाओ और हमारे दे जाओ, ये बहुत अच्छी बात है।